क्योंकि पाप बहुत आकर्षक है, पाप बहुत ज्यादा अपनी ओर खींचता है। इसलिए हम लोग अपने घर को, चाहे वो बड़ा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, उनको बताएं कि हाँ परमेश्वर के राज्य में हमें कैसे काम करना है, कैसे पढ़ना है। और एक चीज, शैतान आजकल हर चीज को कॉपी करता है। आजकल नहीं, वरन शुरुआत से ही हर चीज को कॉपी करता है। कई बार बहुत सारी बातें हमारी एक हो जाती हैं कि शैतान परमेश्वर की योजना को कॉपी करता है हमें भरमाने के लिए। जब परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर सबसे ऊपर थे, वो पहला है, वो ही आखिरी है, तब दुष्ट के मन में क्या आया? मैं परमेश्वर से ऊंचा एक सिंहासन बनाऊंगा। उसका पहला कॉपी करना। परमेश्वर का एक सिंहासन है तो वो अपना भी एक सिंहासन बनाना। मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप संसार में चल रही बातों को समझें। हमें कलीसिया को इस समय जागरूक होने की जरूरत है कि संसार में जो बातें चल रही हैं उससे हम पहचान पाए कि हमें कहाँ जाना है और हम कहाँ चल रहे हैं। ठीक है, परमेश्वर का एक सिंहासन था तो दुष्ट ने क्या बोला कि मैं परमेश्वर से ऊंचा एक सिंहासन बनाऊंगा, पहली बात। और दूसरी बात, जब प्रभु ने बोला कि मैं पुरुष लोगों को या महिला लोगों को या मनुष्य जाति को प्रभु ने क्यों बनाया? ताकि वो उसकी आराधना करे और परमेश्वर उस पर अपना प्रेम दिखा सके। लेकिन दुष्ट ने क्या किया? यहाँ पे आके उन्हीं लोगों को अपनी आराधना के लिए बहका रहा है। कुछ बातें जो परमेश्वर ने बनाई, परमेश्वर ने क्या कहा कि नारी पुरुष के अधीन रहेगी या पुरुष नारी के अधीन रहेगा। हमारे संसार में क्या चल रहा है? नारी प्रधान देश। घर में प्रभुत्व पुरुष को करना चाहिए। प्रभुत्व का मतलब ये नहीं है कि आप औरत को मारो, डांटो, हर चीज पे नहीं। पुरुष सिर है घर का और मसीह सिर है कलीसिया का। वैसे ही एक स्त्री पुरुष के अधीनता में रहना को प्रभु ने सिखाया है। लेकिन कि जो बाइबल में जो प्रभु ने योजना बनाई, दुनिया में सब कुछ उसका उल्टा चल रहा है। इसलिए हम उधर नहीं भागे कि हाँ नारी को आत्मसम्मान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जो सब चीजें हैं सब सही है, लेकिन आपको भी किसी की अधीनता में रहने के लिए कहा गया है, वहाँ रहिए। अपनी बातों को कहने के लिए पुरुष के ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है। वो संसार के लोग करते होंगे, उन्हें करने दीजिए। पर यदि हम मसीह के लोग हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना है। और दूसरी बात, परमेश्वर ने विवाह को बोला विवाह आदर, उसके बाद कोई रिलेशन है, विवाह के बाद ही कोई रिश्ता है। लेकिन दुनिया में क्या विवाह के बाद ही सारे रिश्ते हैं? सारे रिलेशन पहले हैं, उसके बाद विवाह है। अगर तब भी मन लगता है कि हाँ हम इसके साथ रह सकते, तब वो शादी करते हैं। दूसरा उल्टा काम जो इस दुनिया में चल रहा है, पर परमेश्वर का ये योजना नहीं था। तीसरा, परमेश्वर ने कहा अपने परमेश्वर पे भरोसा रखने के लिए, है ना, उस पर हम भरोसा रखें। अपने मन का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर पे भरोसा रखना। पर आज दुनिया में एक बीज बोया जा रहा है पिछले कई सालों से कि आत्मनिर्भर बनना, आत्मनिर्भर होना। हम लोगों को परमेश्वर की निर्भरता से हटाकर खुद पर निर्भर रहना सिखाया जा रहा है। बिल्कुल हम सब कुछ कर सकते हैं, पर सब कुछ किस में रह के कर सकते हैं? मसीह में। मसीह, इसलिए ये तीसरा कारण है जो हमें परमेश्वर की योजना से उल्टा सिखाया जा रहा है। संसार में हम सब कुछ कर सकते हैं, पर मसीह में होकर कर सकते हैं। मसीह से बाहर हम कुछ नहीं कर सकते। उस दिन हम समझा भी रहते हैं कि हम जो भी कुछ कर सकते हैं हम मसीह के अंदर कर सकते हैं, ताकि सही और गलत का हमें पता रहे। चौथी बात, आंखें। आंखों के विषय में प्रभु का वचन नीति वचन 15:3, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देती रहती हैं। और इजराइल का रक्षक कभी ऊँगता नहीं, वो कभी सोता नहीं। उसकी आंखें, यशायाह में लिखा हुआ है, उसकी नजरें पृथ्वी भर में लोगों को ढूंढती रहती हैं कि कौन सबसे ज्यादा नम्र और दीन है, जिस पर अपनी महिमा को वो प्रकट करे, जिस पर अपने आश्चर्य कर्मों को वो प्रकट करे। ऐसे बहुत सारे वर्ष है बाइबल में, आप ढूंढ कर उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रही हूँ, परमेश्वर कहता मैं देखता हूँ। आपको पता है कि नहीं, पर फिर भी मैं बताती हूँ। दुष्ट का जो साइन है वो एक पिरामिड है और उसके अंदर आपने देखा होगा एक आंखें बनी रहती हैं। और आजकल मार्केट में एक ब्लू कलर का ब्रेसलेट बहुत बिक रहा है। मैं घर में, हमारे बच्चों ने भी, उन्हें नहीं पता था तो पहना, मैंने सबको उतरवा दिया। उसमें साफ लिखा रहता है एविल आई, मतलब एविल का मतलब होता है शैतान, दुष्ट की आंखें। हम जानते हुए भी कई बार उन चीजों को करते हैं, अनजाने में करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, पर जब कोई आपको समझाता है तो उस बातों को हमें मानना सीखना चाहिए। मैं इस बात को क्यों बता रही हूँ कि अब ये चीजें ओपनली हमारे दुनिया में हो रहा है। हमें, अगर हम सचेत नहीं रहेंगे तो दुष्ट को बहुत आसानी से हमारे जीवन में, हमारे घर में काम करने का अवसर मिल जाएगा। परमेश्वर ने कहा कि उसकी आंखें हमें देखती हैं और निहारती रहती है। हमें पता होना चाहिए इस दुनिया में चल क्या रहा है। क्यों? क्या हमें भेद नहीं पता कि हमें क्या बातें करनी है संसार में और क्या चीजें नहीं करनी है?
कई बार अज्ञानता के कारण भी हम कर जाते हैं और दुष्ट को अवसर मिलता है। प्रभु का वचन कहता है तुम भोले होने के कारण शैतान तुम में से बहुतों को भरमाए जा रहा है। इतने भी भोले मत बनिए। पर अगर हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे और यूं ही खाली सोचेंगे कि हमें सब बातें पता है और ये सोचेंगे कि जितना पता है उतना हमें संसार में चलने के लिए जरूरी है, वो सही नहीं है। हमें जानना है मसीह के बारे में कि किन कामों से हम दुष्ट को अवसर देते हैं और किन कामों से हम परमेश्वर के राज्य में स्थिर रह सकते हैं। मैंने 4 चीज बताई, 5वां एक और है, बाहर की दुनिया में बहुत आजादी है, बहुत ज्यादा आजादी है ना। मसीह में भी है हमें, पर मसीह ने हमें सही और बुरे का भेद बताया है। पर बाहर की दुनिया में जो आजादी है ना, उसमें कोई भेद नहीं। आप सब कुछ कर सकते हैं, गलत और सही दोनों। और आजकल के जवान इसी चक्करों में वो बाहर की दुनिया को ही अपना रहे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। आप एकदम से उन पर पाबंदी लगाएंगे तो वो कभी घर वापस नहीं आएंगे। अगर हम परमेश्वर के वचनों से अनजान रहेंगे तो सचमुच भरमाए जाएंगे। उसके रास्तों से हम इतना परिश्रम करते हैं, इतना बोझ उठाते हैं मसीह में चलने के लिए, पर क्या फायदा यदि हम छोटी सी बात में अगर गिर जाएं तो। इसलिए हम हर एक चीज को जाने, दुनिया कैसा काम कर रहा है हमें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। किसके पास कितने पैसे हैं, किसके पास कितनी आशीषें हैं, आपके पास जो है आप उसमें संतुष्ट रहिए, क्योंकि प्रभु का वचन अभी हमने पढ़ा है, गुप्त बातों को जानता है, वो भेद की बातों को जानता है। हमें पता है कि सामने वालों के पास बहुत पैसा है, पर क्या हमें ये पता है कि वो कैसे उस पैसे को ला रहे हैं? वो परमेश्वर जानता है। इसलिए हम दूसरों को ना देखें, हम अपने परमेश्वर को देखें और खुद को देखें कि क्या हमारा जीवन वो यीशु जो इस संसार में रह के गया उससे मेल खाता है। परमेश्वर के आगमन से आप घबराते हैं और दुख होते हैं तो हमें कमी है। यदि परमेश्वर के आगमन से हमारे अंदर खुशी होती कि नहीं, अब बस इस संसार का कलेश खत्म हुआ और हम अब प्रभु से मिलेंगे, तो इसका मतलब आप तैयार हैं परमेश्वर से मिलने के लिए। हमें घटी नहीं है ना। इसलिए हम लोग सचेत रहें और परमेश्वर के राज्य में प्रयास करें कि हम उसके साथ जाएं। हम केवल मसीह की चर्चा करते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं हम बहुत अच्छी अच्छी बातें आपस में करते हैं, परिपक्व होते हैं, उनसे अच्छा कुछ लोग समझा देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है मसीह के बारे में, क्योंकि वो चर्चा करते हैं मसीह के बारे में। पर यदि वही चीज उनसे कह दो कि आप अपने जीवन में अप्लाई करो, तो वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ चर्चा करते हैं मसीह की, पर मसीह में नहीं चलते। आप में से कितने लोग हैं इन 7 दिनों में कब परमेश्वर से बात की है या कब उसके शब्दों को अपने कानों से सुना है और अपने मसीह से बात किया है? हफ्ते भर बीत जाते हमें परमेश्वर से बात किए हुए, ये बहुत खराब बात है। 1 हफ्ते हो गए हमने अपने बाप से बात नहीं की। शुक्र मनाइए उस परमेश्वर का कि आप आज भी इस भवन में उपस्थित है, क्योंकि शैतान हर पल इस खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाएं। अगर आपने पूरे हफ्ते मसीह से बात नहीं की पर फिर भी आज आप इस चर्च में बैठे हैं ना, अपने परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। जनसंहिता 65 में लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह जिसे यहोवा चुनकर अपने भवन में ले आता है। आपने हफ्ते भर उससे बात करने की मन नहीं बनाया, आपने हफ्ते भर उससे कुछ बात नहीं की, कोई संबंध नहीं, कोई रिलेशन नहीं, एक बाप बेटे का जैसे रिश्ता होना चाहिए कोई रिश्ता नहीं, फिर भी आज आप इस भवन में बैठे हैं। ये उसकी अनुग्रह है, क्योंकि वो चुनकर आपको लेकर के आया है। हर पल शैतान सोचता है किसको फाड़ खाऊं, किसको फाड़ खाऊं। आपने हफ्ते भर नहीं, फिर भी आप जिंदा और सुरक्षित और आप अच्छे तरीके से इस भवन में बैठे हुए हैं। ये प्रभु का अनुग्रह है। इसलिए प्रतिदिन अपने परमेश्वर से सिर्फ चर्चा मत करिए परमेश्वर की। धन्य है वे मंडली जो यहोवा की चर्चा करती है। पर यहोवा से कब करोगे? क्या सिर्फ आपस में बात करते रहोगे? उससे हम आशीषित नहीं होंगे। अपने परमेश्वर से बात करिए, वो आपसे बात करना चाहता है। हम सोचते हैं परमेश्वर की बात करें, कलीसिया जा रहे हैं तो हम मसीह में बने हुए हैं। नहीं, आप जो सुनते हैं कि आपको हफ्ते भर बात पूछूंगी याद रहेगा, तो जरूरी है आप अपने परमेश्वर से प्रतिदिन बातें करें, प्रतिदिन, तभी आपको ये बातें याद रह पाएंगे। हम कहते हैं कि तेरा वचन हमने अपने हृदय में लिख रख छोड़ा है, केवल कहते हैं, क्या करा? अगर किया होता तो लास्ट संडे का वचन क्यों नहीं याद है? इतना लाइट जीवन मत जिए। हम मसीह में हैं, प्रभु ने हमें बहुत आजादी दी है। या तो हम वो चुने जो सब कुछ करके नर्क में जाए, आपको पता है हर चीज का एक परिणाम होता है, या वो करें जो परमेश्वर के राज्य में है, यहाँ भी सुकून से जिए और वहाँ भी सुकून से जिए। चुनाव हमारा होगा, परिणाम हम नहीं चुन सकते हैं। हम चुन सकते हैं कि हम एक अच्छा जीवन जिएंगे मसीह के साथ या मसीह के बिना जीवन जिएंगे, हम ये चुन सकते हैं, पर उसका परिणाम आप नहीं चुन सकते, क्योंकि वो पहले से ही तय है। आप जो करते हैं उसी का फल आप होवेंगे। इसलिए चुनिए, क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। परमेश्वर कलीसिया को लेने आ रहा है, हम सब उसके दुल्हन हैं, इसलिए कलीसिया में बने रहिए। इसलिए यदि आप कलीसिया नहीं आते हैं, आपका नुकसान है। आप सोचिए कि आप राज्य में हैं या राज्य के बाहर हैं।
बहुत बार समझाया जा चुका है। अब आप निर्णय लीजिए, अब आप कब तक सुनते रहेंगे, अब निर्णय लीजिए। दूसरी बात, आप जो भी चीज करते हैं वो मसीह आपका स्थानीय चर्च का उस पर पहला अधिकार। अगर चर्च नहीं इम्पोर्टेंट होता तो परमेश्वर क्यों भवन में उपदेश दे रहा होता? क्या वो गलियों में उपदेश नहीं दे सकता था? पर वो भवन में उपदेश क्यों दे रहा था? वो क्यों भवन गए? 8 साल की उम्र में वो वार्तालाप कर रहे थे वहाँ के धर्म गुरुओं से। क्यों? इसका मतलब वो भी चर्च जाते थे। याजक क्यों ठहराए जाते थे चर्च के लिए? तो चर्च आना बहुत साधारण बात नहीं है। अपना नियम बनाइए कि आपको चर्च आना है। यदि सचमुच प्रभु के राज्य में रहना चाहते हैं, नरक से बचना चाहते हैं, प्रभु से प्रेम करना चाहते हैं, तो निर्णय लीजिए कि हाँ, हम मसीह के साथ चलेंगे, हम चर्च आएंगे और उसके साथ हम रहेंगे। आपका स्थानीय चर्च आना बहुत जरूरी है। आप एक बात बताइए, मसीह लोग शादी संडे को क्यों नहीं रखते? कोई भी आप अगर मीटिंग्स में जाते हैं, बहुत सारे मीटिंग्स पहले हुआ करते थे, यूथ मीटिंग, लेडीज मीटिंग, वुमेन्स मीटिंग या कॉन्फ्रेंस होती थी, क्यों नहीं संडे को होता है? क्योंकि वो सब चाहते हैं कि संडे के दिन आप अपने चर्च में उपस्थित हो। तो आप तो मसीह के काम के लिए गए ना, तो फिर क्यों वो संडे को कॉन्फ्रेंस मीटिंग नहीं रखते? क्योंकि संडे को तो सबकी छुट्टी रहती है, सब आ सकते हैं। पर क्यों? क्योंकि ये शिक्षा सही नहीं है कि आप संडे को अपने चर्च के अलावा कहीं और जाएं। बहुत जरूरी काम है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने चर्च में उपस्थित होइए। जो भी एक पादरी परमेश्वर के वचनों पर चलता है, उसका भय मानता है, सही शिक्षा देता है, वो आपको कभी नहीं कहेगा कि आप संडे के दिन ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करिए या कहीं कॉन्फ्रेंस में चले जाइए, अपना चर्च स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। कभी नहीं कहेगा। कुछ बातों को परखना सीखिए। कब तक बच्चे बने रहेंगे हम? वो यहाँ बुलाया, यहाँ चले गए, वहाँ बुलाया, वहाँ चले गए। बोलो नहीं, मेरा संडे है, मुझे जाना है चर्च। कुछ बातों को ना कहना हमें सीखना चाहिए। हमें हमारे अंदर होना चाहिए कि नहीं, आज मेरा चर्च का दिन है, मैं चर्च जाऊंगी। हमारा परिवार है, देखो कहने की बात नहीं है, पर हम लोग हर संडे कोशिश करते हैं चर्च आने की। हम और आप कोई अलग नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने भी सीखा है। आज भी हम सीखते ही आ रहे हैं चीजों को। ऐसा नहीं कि हम सीख चुके हैं। आप भी सीखते रहिए, प्रतिदिन कोशिश करिए परमेश्वर के राज्य में बने रहने का। केवल संडे आके भूल मत जाइए। हर दिन अपने परमेश्वर से अपना रिश्ता बनाइए। अगर हम मसीह के राज्य में रहना चाहते हैं, सचमुच आपको स्वर्ग और नर्क का भेद पता है, आपको पता है वहाँ क्या चीजें होती है, क्या चीजें होंगी। अगर डर है लगता है उन चीजों से या नहीं जाना चाहते वहाँ पर, तो वैसी चाल भी चले हम कि हम मसीह के साथ हो। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हम उसके बच्चे हैं, वो हमसे प्रेम करेगा। आज वो भी, जितना आप उस समय नाराज होंगे ना परमेश्वर से कि प्रभु हम तो आपके बेटे थे, आज वो सोचता मैं तो तेरा बाप हूँ, वो भी तो यही सोचता कि मैं तेरा बाप हूँ। तो इसलिए हम सोचें, यदि हम चाहते हैं कि प्रभु हम पर दया करे, तो आप उसको वो आदर दीजिए कि वो आप पर और मुझ पर अपनी दया करे। ये बात सिर्फ किसी एक के लिए नहीं है, पूरी कलीसिया के लिए है। मैं भी इस कलीसिया में हूँ, मेरे लिए भी है। हम भी बोलते हैं बहुत सारी बातें, पर उसी क्षण प्रभु हमें सिखाता है कुछ बातों को। वैसे आप लोग भी कोशिश करिए दिन प्रतिदिन प्रभु में आगे, और सबसे पहले परमेश्वर के साथ एक अपना व्यक्तिगत संबंध बनाइए। 10 मिनट, 15 मिनट, मैं वही बोल रही हूँ, आप 1 घंटे परमेश्वर के साथ बैठिए, उससे बात करिए। वो बोलने वाला परमेश्वर है, हमने उसे गूंगा बना दिया है। वो बात करना चाहता है हमसे। हम हालेलुया जय मसीह की करके निकल जाते हैं, सुनते ही नहीं परमेश्वर। तो ये स्वभाव बंद करें और एक परिपक्व मसीह बने हम लोग, एक मैच्योर मसीह। उम्मीद करती हूँ परमेश्वर आज के वचन से हम लोगों को सिखाया होगा बहुत कुछ। हम सुनेंगे इन बातों को, अपने घर के बच्चों पर ध्यान देंगे, अपने आप पर ध्यान देंगे।